ओके रेडी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है स्मार्टिक्स एआई इंस्टीट्यूट में। और आज का टॉपिक है हमारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे टीसीएस। टीसीएस क्या है? टीसीएस टाइप ऑफ द टैक्स है जो कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। ये टाइप ऑफ टैक्स किस तरीके का है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब TCS stands for the tax collected at source. It's tax collect mechanism where the seller or the collector collect the tax from the buyer, deposit it to the governments. मतलब ये है कि TCS stand for the collect the source, यानी TCS में जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इट्स टैक्स कलेक्ट मैकेनिज्म वेयर द सेलर, जो कि सेलर जो माल बेचता है वही टैक्स कलेक्ट करता है पेमेंट के साथ। क्या करता है? पेमेंट के साथ टैक्स कलेक्ट करता है और फिर कलेक्ट करने के बाद क्या करता है? डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। यू गॉट द पॉइंट? इन द सेंस हमारे पास कुछ टाइप ऑफ नेचर ऑफ द सेल्स होती हैं, जैसे कि टेंडू लीव्स हैं। टेंडू लीव्स मतलब भांग की पत्तियां। उसे जब बेचता है, या फॉरेस्ट है, एक पार्टी का एक जंगल है, उसकी जितनी भी लकड़ियां हैं वो उसे काट के किसी पार्टी को बेच दी। अब बेचने के बाद वो 2 लाख रुपए की बिकी, तो सबसे पहले उससे 2 लाख रुपए रिसीव करने, फिर उसके बाद उस 2 लाख पे टीसीएस एज पर टीसीएस रूल कलेक्ट करेंगे। 2 लाख रुपए अपने पास रखेंगे और जो टीसीएस कलेक्ट करेंगे उस पार्टी से वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। यू गॉट इट द पॉइंट? तो इस तरीके से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की फीचर ऑफ द टीसीएस इन टैली प्राइम। TCS calculation on the basis on the specify rate threshold limit, यानी TCS का जो है एक स्पेसिफाई कैलकुलेशन होता है। जैसे कि अभी आपने TDS स्लैब देखा था अंडर सेक्शन गवर्नमेंट रूल, इसी तरीके से TCS का भी अंडर सेक्शन गवर्नमेंट रूल्स है। वो चार्ट हम पढ़ेंगे और दिखाएंगे, ठीक है। TCS कलेक्शन क्या होता है? द सिस्टम ऑटोमेटिकली कलेक्ट TCS फ्रॉम द बायर, यानी जो आपसे माल खरीदेगा उससे हमें टीसीएस कलेक्ट करना है पेमेंट के साथ साथ। समझ में आया? अभी तक हम टीडीएस में क्या करते थे? जब पे करते थे तो डिडक्शन कर लेते थे, पैसा पहले ही काट लेते थे और फिर पेमेंट देते थे। सपोज दैट 50,000 की पेमेंट थी, 10% टैक्स टीडीएस हमें काटना था और 45,000 रुपये देने थे, और वो जो 10% हमने काटा था वो गवर्नमेंट को देना था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। यहाँ पर क्या है? जब कोई भी माल उससे बेचेंगे पार्टी को, माल बेचने के बाद उससे जो पेमेंट आएगी, सपोज दैट 1 लाख पेमेंट आ रही है और 10% टीडीएस बन रहा है, वो टीसीएस बन रहा है। 10% क्या बन रहा है? टीसीएस। तो 1 लाख पेमेंट पे 10% टीसीएस, यानी आपका 10,000 रुपये और कलेक्ट करेंगे, यानी 1,10,000। 1 लाख अपने पास रखेंगे और जो 10,000 होगा टीसीएस वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। सो दैट्स कॉल्ड द टीसीएस। क्लियर हुआ? अब टीसीएस पेमेंट्स क्या होगी? टीसीएस कलेक्ट इज डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, जो हमने 10,000 रुपये कलेक्ट किए थे वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। उसके साथ टीसीएस रिटर्न। टीसीएस रिटर्न का एक फॉर्म निकलता है जो कि 27EQ होता है, और टीडीएस का कौन सा था? 26, 27, ठीक है। इसका कौन सा है? 27EQ। कैन बी द जनरेटेड एंड फिल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये फिल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ द टीसीएस इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में टीसीएस करने का क्या बेनिफिट है? कंप्लायंस इज एंश्योर द कंप्लायंस विद द इनकम टैक्स रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ टीसीएस ऑटोमेटेड और एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है। टाइमली डिपॉजिट, यानी टाइमली डिपॉजिट टीसीएस टू द गवर्नमेंट, जिससे कि वो खुद ही एनालाइज कर देता है कि आप कितने आउटस्टैंडिंग, जस्ट यू हैव टू पे, अदरवाइज वो आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा। एनेबल टीसीएस इन टैली प्राइम में कैसे यस करेंगे हम? तो यहाँ पर क्या करना है हमें? गेट ऑफ टैली में जाएंगे, F11 फीचर्स को यस करेंगे। वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इन द टैक्स सेक्शंस में जिसमें कि लिखेगा सेट एनेबल टैक्स कलेक्ट एट सोर्स टीसीएस। उसे क्या करना है? आपको यस करना है। क्या करना है? यस करना है। उसके बाद सेट ऑल्टर टीसीएस डिटेल्स टू यस, प्रेस एंटर।
अगर आपको टीसीएस डिटेल्स आपने सेट नहीं किए तो उसे प्रेस करके एंटर करना है, और एंटर करने के बाद योर कंपनीज आपका टैन नंबर जो होगा वो आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे जूम करके, ठीक है। उसके बाद एंटर योर कंपनी टैन टैक्स नंबर, ठीक है, टैन नंबर जिसे कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या फिर टीसीएस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट टैन नंबर, रजिस्टर नंबर एंड द कलेक्टर टाइप। और ये करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर फीचर दिखा देता हूँ, F11 करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, और वहाँ पर आपको अभी इससे पहले हमने सीखा था टीडीएस, अब इसके बाद है हमारा टीसीएस, एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस। यहाँ पर यस करेंगे, जैसे ही यस करेंगे वहाँ पर कंपनी टीसीएस कलेक्टर डिटेल्स, यानी जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, सपोज इट एक्सेंट क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक फॉरेस्ट सेल किया, फॉरेस्ट सेल करने के बाद पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, और उसके अकाउंटेंट आप हैं हीर इंटरप्राइजेज। तो हीर इंटरप्राइजेज जो रिस्पॉन्सिबल है टीसीएस कलेक्टर के लिए, तो उसकी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। उसकी डिटेल्स में क्या आएगा, एक तो टैन नंबर यानी कंपनी के नाम जो टैन नंबर रजिस्टर्ड होगा वो, ठीक है। उसके बाद टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट टैन नंबर। उसके बाद कलेक्टर टाइप हमारी कंपनी है या फिर इंडिविजुअल्स है, समझते हो ना, कंपनी एक फर्म्स होती है, इंडिविजुअल पैन कार्ड जिसमें कि एक ही पर्सन का लेखा जोखा होगा। उसके बाद कलेक्ट ब्रांच, ये जो आपका जिस भी एरिया में होगा उसके अंडर जो ना ब्रांच कोड आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड द डिवीजन और ब्रांच। सेट ऑल्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ भी बदलना हो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल डालें, जैसे कि हीर की मैं बता रहा था, तो यस करके, और यहाँ पर हीर की सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। जो या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन होगा जिसके नाम कंपनीज होगी उसकी डिटेल्स आएंगी। ओके नेक्स्ट, जब यहाँ पर हमने फीचर यस कर दिए, उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बाद का प्रोसीजर रहेगा क्रिएट टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स। हम क्या करेंगे, गो टू गेट ऑफ टैली में जाएंगे, क्रिएट स्टैचुरी मास्टर्स जाएंगे, टीसीएस नेचर ऑफ द गुड्स तैयार करेंगे। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि स्क्रैप है, क्या है, स्क्रैप। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, एक्सेंट क्लासेस ने 4 साल में बहुत सारा जो है जो कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स और ये सब चीज़ें स्क्रैप कलेक्शन हो गया, अब वो सेल कर रहे हैं हम किसी पार्टी को, तो उसे हमने टीसी ऑफ नेचर दिया स्क्रैप, क्या दिया। उसके बाद एंटर द एप्लीकेंट टीसीएस रेट एनी थ्रेशोल्ड द प्रेस एंटर, टीसीएस नेचर को यस करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से डिटेल्स आएंगी। तो जो आपका टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स है वो हमने स्क्रैप बनाया, स्क्रैप सेक्शन 206 के अंडर आएगा, पेमेंट कोड आप स्लैब में से देखकर डाल देंगे। अब यहाँ पर ये रेट ऑफ इंडिविजुअल्स, HUF या फिर रेट ऑफ अदर्स कलेक्टिंग टाइप क्या है। अगर रेट ऑफ इंडिविजुअल यानी आपकी कंपनी है, विद पैन है तो 1% और विदाउट पैन है 0%, यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये आप 2026 के स्लैब के अकॉर्डिंग आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको जो है ना उसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो 2026 का जो है आपका स्लैब है, उसका टीसीएस स्लैब है, ठीक है। इस तरीके से फीचर्स को यस करने के बाद आप यहाँ पर मेंशन करने के बाद उसे एक्सेप्ट करेंगे और यस कर लेंगे। तो ये आपको स्लैब दिखाई दे रहा है जो कि मैं टीसीएस रेट चार्ट 2025 टू 26 मैंने लिया था, जो कि एनुअल फाइनेंशियल ईयर 26 टू 27 है। तो कलेक्शन कोड अंडर सेक्शन 206C, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर अल्कोहलिक लिक्विड है ह्यूमन कंजप्शन तो भी टीसीएस कलेक्शन होगा। अगर आपका टिम्बर और एनी अदर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, टिम्बर का मतलब समझते हो ना, जो प्लाईवुड्स होते हैं, प्लाईवुड्स होते हैं ना जिनकी फर्नीचर्स के वो प्लाईवुड्स बेचते हैं, तो वो टिम्बर्स में आता है सारा काम, वो सारा तो उस पर टीसीएस कितना लगेगा 2%, अल्कोहल पे कितना लगेगा 1%। टिम्बर ऑब्टेन अंडर एनी मेड फॉरेस्ट लीज, अगर फॉरेस्ट को किराए पे दिया हो उसकी पेमेंट आ रही है तब भी आप जो है ना उसका 2% रहता है ना। या फिर आपका एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नॉट बीइंग अ टिम्बर, यानी फॉरेस्ट का कोई ऐसी चीज है लेकिन उसमें टिम्बर या तेंदू लीव्स नहीं आते, तेंदू लीव्स भांग के पत्तियों को भी कहा जाता है, तो उसका 0% टीसीएस कलेक्शन होगा, यानी उसमें टीसीएस कलेक्शन होगा ही नहीं, एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अब हमारा जो प्रोडक्ट जो हमने एग्जांपल लिया वो क्या लिया, स्क्रैप। तो हमारा स्क्रैप किस सेक्शन के अंडर आता है, 206CE स्क्रैप
और 1% टैक्स। ठीक है, ऐसी पार्किंग लॉट है, टोल प्लाजा है। अमाउंट नहीं दे रखा, क्या अमाउंट नहीं दे रखा, जैसे उसमें दे रखा था टीवीएस में। अभी आएगा इसमें, अभी ये तो स्लैब चल रहा है ना, ये स्लैब है, ये तो स्लैब है जो टैक्स स्लैब है कि टैक्स किस किस तरीके से डिडक्शन होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्किंग लॉट है, यानी पार्किंग लॉट है, वहाँ पर भी पेमेंट लेते वक्त टीसीएस भी कलेक्शन करना होता है। टोल प्लाजा है जो रोड पर जाते हैं, वहाँ पर भी टीसीएस कलेक्शन करना होता है। माइनिंग है, माइनिंग कोई भी माइनिंग होती है, क्रिप्टो माइनिंग होती है या फिर कोयले की माइनिंग होती है, तो वहाँ भी जो है टीसीएस कलेक्शन। टेंडू लीव्स है, वहाँ पर देखो कितना 5% का टीसीएस कलेक्शन है। तो इस तरीके का ये पूरा स्लैब है। ये इसकी पीडीएफ मैं आपको लिंक में दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा स्लैब है उसके अकॉर्डिंग। अब जो अभी आप सवाल कर रहे थे वो सवाल ये है, यहाँ पर एक लेजर बनाना है, तो अभी हमने टीसीएस का बनाया, टीसीएस नेचर बनाया। यहाँ पर एक हमने बनाया क्या, गेट ऑफ टैली में जाके एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करना है हमें किसका, सेल का, क्योंकि जब हम तेंदू लीफ सेल करेंगे तो सेल का लेजर बनेगा। तो यहाँ पर सेल का लेजर बनाया, लेकिन सेल का लेजर आप बना चुके हो पहले ही, लेकिन वहाँ पर आपने टीसीएस एप्लीकेंट नहीं किया था। अब वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास पहले से ही सेल का लेजर बनाया तो उस ऑल्टर में जाके आप टीसीएस एक्टिवेट करेंगे। अदरवाइज न्यू लेजर खोलने के बाद आप इस तरीके से, यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ये पूरा लेजर दिख रहा है। तो सेल का लेजर बनाएंगे। लेजर बनाते वक्त अंडर अकाउंट, सेल अंडर अकाउंट क्या रहता है, सेल अकाउंट क्या रहता है, सेल अकाउंट। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर स्टेचरी डिटेल, अगर हमने F11 में फीचर को यस किया हुआ है टीसीएस को, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा, और यहाँ पर आपको टीसीएस एप्लीकेबल करके और नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने पहले बनाया था वो यहाँ पर सेलेक्टेड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले से ही बनाया हुआ तो ऑल्टर में खोलने के बाद वहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल करके ये यस करेंगे। यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद हमारे लेजर बन गया सेल का। उसके बाद हम एक स्टॉक बनाएंगे। स्टॉक क्या है हमारा, स्क्रैप क्या है, यानी नेचर ऑफ पेमेंट भी स्क्रैप है और हमारा स्टॉक भी स्क्रैप है। तो स्क्रैप में हमने क्या है, हमारा एक सवाल है जो कि एमटी में यानी टन में हमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हमने स्क्रैप बनाया स्टॉक का, और उसे सिलेक्टेड प्राइमरी रखा अंडर ग्रुप में। क्या रखा, क्योंकि उसका कोई ब्रांड नहीं है। आज जिसका कोई ब्रांड नहीं है या कोई कैटेगरीज नहीं है तो हम उसे क्या रखेंगे, प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने उसे क्वांटिटी में क्या रखा, एमटी में, और एमटी में क्वांटिटी करके वहाँ पर टीसीएस स्टॉक के अंदर भी टीसीएस को एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ गुड्स को सिलेक्टेड करेंगे टीसीएस के लिए। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये इस तरीके के स्टॉक बनाएंगे। यहाँ पर स्क्रैप लिया हमने, अंडर अकाउंट प्राइमरी रखा और यूनिट में हमने एमटी रखा। ठीक है, जीएसटी को यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हम जीएसटी यहाँ नहीं लगा रहे हैं। टीसीएस को यस करेंगे, टीसीएस। उसके बाद यहाँ पर एक लेजर और बनाएंगे टीसीएस का। किसका बनाएंगे, जैसे कि हम जीएसटी का और टीडीएस का बनाया था, वैसे ही लेजर हम किसका बनाएंगे, टीसीएस का। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो है जो टीडीएस होता है या कोई भी टैक्स होता है वो अंडर अकाउंट क्या आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर टीसीएस का एक लेजर बना रहे हैं और उसे अंडर क्या रख रहे हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और टाइप ऑफ ड्यूटी हम रखेंगे उसे टीसीएस, और नेचर ऑफ पेमेंट क्या रखेंगे, नेचर ऑफ गुड्स क्या रखेंगे हम उसे, स्क्रैप। टीडीएस में क्या था, नेचर ऑफ पेमेंट था। ठीक है, और यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ लाइसेंस, नेचर ऑफ लीज, इस तरीके की चीजें किस में आती है, अंडर ऑफ टीसीएस। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद हमें, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये टीसीएस ऑन स्क्रैप हमने बनाया, यानी टीसीएस का लेजर ऑन स्क्रैप हमने सिर्फ पहचान के लिए लगाया, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टीसीएस का भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने ड्यूटीज टैक्सेस करा, और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटीज हमने टीसीएस डाला और नेचर ऑफ पेमेंट स्क्रैप डाली। तो अगर आप जब भी कभी बनाओगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो टीसीएस। अब जो आपका सवाल था, क्वेश्चन था, वो ये था जो कि यहाँ पर लास्ट में दिया, शुरू में देना चाहिए था। इसमें सेल ऑफ ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू आपका लक्ष्मी मेटल वर्क्स, यानी आपने जो स्क्रैप लिया है वो बेचा है किसे, लक्ष्मी मेटल को 100 मिली टन का।
कितना भेजा है, ठीक है, 1500 पर टन बेचा है, और 100 कितना हो गया, 1,50,000 रुपए का, 1500 के हिसाब से 100 MT, ठीक है, बेच दिया। अब इस पे जो टैक्स TCS लगता है वो कितना लगता है, 1%। कितना लगता है, 1%। स्क्रैप में 1% था ना स्लैब के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा, एक तो हमने TCS का एक लेजर बनाया, किसका लेजर बनाया, TCS का। एक हमने नेचर ऑफ स्क्रैप का लेजर बनाया, किसका बनाया, नेचर ऑफ स्क्रैप का। एक हमने लेजर बनाया सेल का, किसका बनाया, सेल का लेजर। और एक जिस पार्टी को हम सेल करेंगे उस पार्टी का लेजर बनाएंगे, और उस अंडर अकाउंट क्या रखेंगे, जिस पार्टी को हम सेल करते हैं तो सन्ड्री डेटर होता है, तो सन्ड्री डेटर रखेंगे, ठीक है। और इसका हम जो वाउचर बनाएंगे वो बनाएंगे F8 में सेल करेंगे इनवॉइस, ठीक है। कैसे, ये हमने अब पार्टी का लेजर बनाएंगे हम लक्ष्मी मेटल का, और उससे सिंडिकेटर रख के यहां पर स्क्रैप सेल के नाम से इस तरीके से, जिसमें क्वांटिटीज और ये सब चीजें डालेंगे। तो ये हमारा वाउचर आ गया सेल का। F8 हमने प्रेस किया, ये जो हमारा है इनवॉइस नंबर, ये ऑटोमेटेड जनरेट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस पार्टी को हमने माल बेचा है, यानी जो हमारा सन्ड्री डेटर था, उसका नाम डाला, जैसे कि आपका लक्ष्मी मेटल वर्क्स लिमिटेड, और इस अंडर ग्रुप क्या रखा था हमने, सन्ड्री डेटर। और यहाँ पर हमारा सेल का लेजर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, सेल, ठीक है, क्या रखा, सेल। और यहाँ पर स्टॉक आइटम में हमने डाला स्क्रैप, और स्क्रैप में डाले हमने 100 क्वांटिटी MT में, 1500 रुपये पर क्वांटिटी से ये कितना हुआ, 1,50,000। और TCS ऑफ नेचर्स जो हमने बनाया था, TCS ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो बनाया था, वो यहाँ पे हमने डाला। यहाँ डालने के बाद ये ऑटोमेटेड जो कि 1% था, वो ऑटोमेटेड क्यों आया है, क्योंकि जब हमने स्टॉक बनाया वहाँ पे TCS एक्टिवेट किया था, जब हमने सेल बनाया वहाँ पे TCS एक्टिवेट किया था, जब हमने पार्टी का नाम डाला तब TCS एक्टिवेट किया था। अगर इनमें से कहीं भी आप कोई भी चीज़ छोड़ते हो तो यहाँ पर ये ऑटोमेटेड नहीं आने वाला। तो ये गलती मत करना, जब भी तीनों लेजर स्टॉक और आपका जो है TCS नेचर ऑफ पेमेंट बनाओ तो वहाँ पर TCS एक्टिवेट करो, ठीक है। तो जैसे ही करोगे आप ये ऑटोमेटेड आ जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो है ना लक्ष्मी मेटल को 100 स्क्रैप बेचे MT का, यानी 1.5 इनकी पेमेंट हो गई, 1,50,000 का आपने गुड्स लिया, और 1500 रुपये हो गए आपके TCS के। तो टोटल रिसीवेबल अमाउंट कितना बचा इससे, 1,51,500, यानी आपको 1.5 लाख रुपए वो लेने जो कि स्क्रैप के हैं, और 1500 रुपये वो, यानी 1,51,500 रुपये। अब क्या करना है, अब हमें पेमेंट करनी है। क्या करना है, पेमेंट करनी है। कैसे, F5 में जाके हम ऑटो पे करेंगे। क्या करेंगे, ऑटो पे। कैसे करेंगे बताता हूँ। ये जो ऑटो पे पेमेंट ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन अकॉर्डिंग टू 206C शेल बी द पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट within 1 week from the last day of the month in which collection is made। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी जो आपने TCS कलेक्ट किया है वो आपका सेक्शन 206C के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 1 वीक में, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ। यू गॉट द पॉइंट, जो आपने कलेक्शन किया हुआ है। कैसे पे करोगे, आपने F5 किया, F5 करने के बाद पेमेंट वाउचर खुलेगा, वहां पर आपको कंट्रोल F करना है। क्या करना है, कंट्रोल F जो ऑटो फिल का एक सेक्शन है। जैसे आप ऑटो फिल सेक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्शन देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटेड आ जाएगा। जैसे स्टार्ट पेमेंट TCS, आपका पीरियड कब से कब तक का TCS आप पे कर रहे हैं, उसके बाद कलेक्शन डेट, आपने वो कलेक्शन कब किया था। अब जैसे कि मैंने बताया, जो आपकी एजुकेशन टैली है
और जो हमारी रेगुलर टैली अकाउंटिंग है उनमें दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता, सिर्फ डेट एंड टाइम का होता है। तो हम यहाँ पर डेट इसलिए चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ मंथ चेंज करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो ऑटो कलेक्शन बन जाए। उसके बाद सेक्शन 206C स्क्रैप है, हमारी कंपनी इंडिविजुअल है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंस में क्या फ़र्क है? रेजिडेंट का मतलब है कंपनी इंडियन है, नॉन रेजिडेंट का मतलब है कंपनी आउट ऑफ इंडिया है, यानी फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में इंटरेस्ट का तो नहीं है, लेट फीस भी नहीं है, पेनल्टी भी नहीं है। अगर इन तरीके की कोई पेमेंट होती है तो वो लगाएंगे, अदरवाइज हम इसे अदर में डालेंगे। क्लियर? उसके बाद अब यहां पर आपको पेमेंट करनी है F5 में। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करोगे ये आ जाएगा। ये आने के बाद जो आपने 1500 रुपये उससे कलेक्ट किया था लक्ष्मी मेटल प्राइवेट लिमिटेड से, अब वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है चालान 27EQ के साथ। कैसे? आपने यहाँ पर अकाउंट स्टेट, जिस भी अकाउंट से आप पे कर रहे हैं वो लेंगे, और आप क्या पे कर रहे हैं? TCS, ठीक है। तो ये होगा, या फिर अगर आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं तो Ctrl+H करके डबल एंट्रीज कर लेंगे और तब कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आपका TCS पे हो जाएगा और चालान टू गवर्नमेंट सर्विस। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे TCS कैसे। यही जो है आप प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा। जो आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट बताया यही आप जो है ना प्रैक्टिकल कर सकते हो। और ये पूरा जो है प्रैक्टिकल थ्योरीज मैंने आपको पूरा जो है थ्योरी में समझाया हुआ, आप आराम से बैठकर भी इसे समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरीके की नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।